प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं वो चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने लूका का 14 चैप्टर हमने 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33 हमने कंप्लीट किया था। और हमने देखा था कि यीशु ने कैसे कहा है कि चेला बनने का मूल्य क्या है, क्या मूल्य तुम्हें देना है। हम जैसे रिवीजन करेंगे, यीशु ने कहा कि जो अपने अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, इन सबको मुझसे ज्यादा अगर प्रिय जाने तो वह मेरा चेला बनने के वो मेरा चेला नहीं बन सकता। और यीशु ने ये भी कहा कि जो तैयारी ना करे, जो प्लानिंग ना करे, तैयारी ना करे, योजना ना बनाए, कहने का मतलब है अपने आप को बाहरी चीजों से दूर ना करे और तैयारी ना करे मेरे साथ आने के, अपने क्रूस को न उठाए, अपना क्रूस उठाने की सामर्थ्य न रखे, अपने क्रूस को उठाने का निर्णय न ले, तैयारी ना करे तो भी वह मेरे चेला बन नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने हमें इन सब चीजों के बारे में बताया था। आज हम 2 वचन डिस्कस करेंगे, वो है 34 एंड 35, और उसके साथ हमारा 14 चैप्टर लूका का फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, 34 कहता है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यीशु कहता है नमक तो बहुत अच्छी बात है, कि क्योंकि नमक जिस भी चीज में पड़ता है वो स्वाद को बढ़ा देता है। नमक जहां भी पड़ता है वो उस टेस्ट को वो एनहेंस कर देता है। लेकिन कहा, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उसे नमकीन कौन कर सकता है ना? तो यीशु मसीह ने यहाँ अपने चेलों को, अपने बच्चों को, हम सभी को, आपको और मुझे हम कहा है कि नमक अच्छा है, तुम इस जगत के नमक हो। एक नमक के समान हमें मिलना है। नमक के समान हमें, जब हम किसी की लाइफ में हम एंटर करते हैं तो उनकी लाइफ को हमें स्वादिष्ट बनाना है, कहने का मतलब आशीषित करना है। क्यों? क्योंकि वो आशीष हमारे अंदर है। गॉड ने हमें वो आशीष दिया, तो जहां भी हम जाएंगे हम उस आशीष को स्प्रेड करेंगे। नमक जहां भी जाता है वो क्या करता है? उसको टेस्ट बनाता है। लेकिन अगर उस नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे नमकीन किस वस्तु से वह नमकीन किया जाएगा? वह तो न भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो यीशु यही कहता है कि अगर प्रभु ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर हमें वह फेवर दिया, वो ग्रेस दिया, तो हमें परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना है, बेकार नहीं बनना है। अगर बेकार, यीशु ने कहा, अगर नमक खराब हो जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं होता, उसे लोग उठाकर बाहर फेंक देते, वो खाद तक के काम नहीं आता। जिसके कान हो वह सुन ले। इनका मतलब यीशु कह रहा है कि बी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ध्यान से इस बात को हमें जानना है कि यीशु कैसे हमें अपना चेला बनने का मूल्य बता रहा है, और कैसे बता रहा है कि हमें वो नमकीन, वो जो आशीष जो हमें दी है प्रभु ने, कि हम चीजों को, जो ग्रेस दिया है, कि हम कैसे जहां भी हम जाएं वहां कैसे चीजों को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे आशीषों के, अपनी आशीषों के द्वारा जो यीशु ने हम पर दी है उससे हम कैसे लोगों के जीवन में भी बदलाव कर सकते हैं, लोगों के जीवन में भी उद्धार का हम कारण बन सकते हैं। क्योंकि यीशु ने हमें केवल हमें ही उद्धार देने के लिए, लेकिन यीशु ने कहा है कि तुम मेरे लोग दूसरों के भी उद्धार के कारण होंगे। हालेलुया। तो वो आशीष लेकर हमें चलनी है। तो यीशु यही कहता है कि इसलिए नमक अगर खराब हो जाए तो उसे नमकीन फिर कौन करेगा, और वो किसी काम का नहीं, वह फिर उठाकर फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो वचन हमने पढ़ा और इसी के साथ आज हमने 14 चैप्टर कंप्लीट किया, और हमने देखा 25 से लेकर 35 तक कि यीशु मसीह ने अपना चेला होने के लिए कौन सा मूल्य, कितनी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि हमें परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना है, हमें दूसरी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि यीशु के बाद ही वो सारी चीजें आती हैं, और परमेश्वर हमारा केयर करता है। वो हमारे लिए उसने बड़ी सी योजना बनाई, तो हमें बाकी चीजों की स्ट्रेस या टेंशन या सोच कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यीशु सब चीजों को संभालता है। और दूसरा कहा है, हमें तैयारी करनी है, हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए, उसका हाथ पकड़कर आगे चलने के लिए तैयारी करनी है। तैयारी से हमें चलना है, अपने आप को पवित्रता में रखना है, मजबूत रखना है, प्रभु के साथ जोड़ कर रखना है, तैयारी में हमें रहना है। और कहा है कि जो नमक, जो आशीष, जो ग्रेस, जो सामर्थ, जो फेवर प्रभु ने हमें दिया है, उसे हमें मेंटेन रखना है, उसे हमें खराब नहीं होने देना, उसे हमें बिगड़ने नहीं देना। उसका जो ग्रेस है, उसके जो वरदान है, उसे हमें संभाल के, उसका अभिषेक
एवरी टाइम हमें रिन्यू हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ, रिन्यू हमारे अंदर वो ग्रेस होना चाहिए, वो फेवर होना चाहिए, वो अनॉइंटिंग हमारे अंदर रिन्यू होती रहनी चाहिए। उसे हमें खराब नहीं होने देना है, क्योंकि खराब होने से यीशु कहता है अगर वो नमक खराब हो जाए तो उसे नमकीन कौन करेगा, और वह किसी के भी लायक नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें बेस्ट बनाया है और हमें उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को अपनी लाइफ में बनाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे के लोग आगे किए जाएंगे और आगे के जो है वो पीछे किए जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाते रहना है, नमक के स्वाद को बनाए रखना है और प्रभु के प्रेम में हमेशा जुड़े रहना है। तो हम बड़ी से बड़ी योजना अपनी लाइफ में अवश्य देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ आज हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम फिर मिलेंगे और हम नए चैप्टर के साथ लूका का 15 चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।